हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डायनेमिकली अपने पोर्ट को लिखना सीखा था कि भाई मल्टीपल पोर्ट्स को हम डायनेमिकली कैसे पिक करने वाले हैं और एक ही ब्लॉक से हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े इंग्रेस वाला। तो हम ये कैसे करने वाले हैं, हमने ये सीखा था, याद है? जिसमें हमने फॉर ईच लूप के अंदर हमने अपना एरे पास कर दिया था और उसमें फिर हमने उसको इटरेट करवाया था, ठीक है ना। तो लेकिन आज अपन एक चीज और सीखने वाले हैं। पहले तो अपना कोड थोड़ा सा अनकमेंट कर लेते हैं सारा, ठीक है। आज हम सीखने वाले हैं AWS रिसोर्स पे जाते हैं। इंस्टेंसेस हम आउटबाउंड टूल लगाना भी सीखने वाले हैं, बेसिकली इग्रेस वाला। देखते हैं, ठीक है। हमने AWS इंस्टेंस खोला, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में ढूंढ रहे हैं। इग्रेस वैल्यू वगैरह हम लोग ट्राई करने वाले हैं और सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी कैसे प्रिंट करें, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स यहाँ पे हमको मिल गया, इसे हम अटैच करना सीखेंगे ऑन अपने इंस्टेंस पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो हमें सिक्योरिटी ग्रुप वाला मिला ना AWS रिसोर्सेस में, तो हम वो लिखेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू जो हमें इसने सजेशन दिया है वो ले लेते हैं। नेम की जगह मैं यहाँ पे आईडी डाल देती हूँ कि आईडी जो है उसके थ्रू यहाँ पे काम करेगा ये। ठीक है ना, आईडी अपने को असाइन कर देगा इस AWS के इंस्टेंस को। सेव कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आउटपुट हटा देते हैं। ऐसे हम आउटपुट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें इसमें हमने इनबाउंड रूल तो हमने दे दिया, ठीक है ना। लेकिन हम अगर आउटबाउंड रूल स्पेसिफाई करना चाहते हो, मतलब हम इसे कहाँ से अपने सर्वर को यूज़ करना है, ये तो हमने स्पेसिफाई ही नहीं किया। लेकिन अगर हमें इसे कहीं और से यूज़ करना हुआ तो हमें इसके लिए भी तो चेंजेस करने पड़ेंगे ना। हमें इसको मतलब ओपन करना पड़ेगा ना इसके लिए, बाहर से एक्सेस करने के लिए। तो जब इनग्रेस होता है इनबाउंड रूल्स के लिए, ईग्रेस होता है आउटबाउंड रूल्स के लिए, याद रखिएगा। तो यहाँ से जो ईग्रेस वाला कोड है उसको मैं कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर लूंगी। बस अपने को ईग्रेस वाला कोड लिखना है फॉर आउटबाउंड रूल्स, ऐसे इनग्रेस वाला कोड लिखना है फॉर इनबाउंड रूल्स, ठीक है ना। तो ईग्रेस वाला जो यहाँ पे अपने पास कोड आ रहा है उसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, वहां पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है ना। ये हमने इग्रेस वाला कोड एग्जैक्टली पेस्ट कर दिया है। फ्रॉम 0 मतलब एनीवेयर, टू पोर्ट एनीवेयर, कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए प्रोटोकॉल -1 ये एनीवेयर के लिए होता है। हाँ, यहाँ पे CIDR ब्लॉक नहीं लिखा था वहां पे, तो फिर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ CIDR ब्लॉक इज IPv4, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एनीवेयर ही करूंगी 00। ठीक है। अच्छा, हम चाहे ना तो एक चीज और मैंने शायद बताना भूल गई, CIDR ब्लॉक इज फॉर IPv4। अगर हमें IPv6 के लिए करना है तो भी हम कर सकते हैं। देखो IPv6 CIDR ब्लॉक लिखेंगे तो IPv6 के लिए होगा। आप चाहो तो ये चीज इनग्रेस में भी डाल सकते हैं, है ना, अगर आप IPv6 पे वर्क कर रहे हैं तो। मैं तो ये चीज वहां बताना भूल गई, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया। बाकी किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है तो हम उसे हटा देते हैं। सेव कर लेते हैं कोड को। अभी इस कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ ओपन है। सर्वर बनेगा, कीपेयर अटैच होगा, उसको अपना इंस्टेंस जो सिक्योरिटी ग्रुप हम बना रहे हैं वो अटैच होगा। तो ये सब चीजें इसमें ओपन है, ठीक है ना। अब अपने कोड को एक बारी वैलिडेट करके देख लेते हैं। टेराफॉर्म वैलिडेट,
सक्सेस। कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू नहीं है, अपना बढ़िया है। FMT कर लेते क्योंकि मेरा फाइल में थोड़ा फॉर्मेशन गलत था। ठीक है, अच्छा दिखेगा अब इससे कोड अपना। अब करते हैं हम टेराफॉर्म प्लान। इट विल टेक सम टाइम। चल गया, देखो आपने प्लान में ना आउटपुट चेक कर लो एक बार। देखो यहाँ पे ईग्रेस वाला कोड भी यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। देखो यहाँ पे ईग्रेस वाला अपने को कोड दिख रहा है ना, ये मैं दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे ईग्रेस भी हम लोग मतलब आउटबाउंड रूल भी हम यहीं से स्पेसिफाई करके भेज सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब चीजें सेम है। यहाँ पे देखो बस यहाँ पे आईडी सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हो गया अपने AWS के इंस्टेंस को। उसकी आईडी है 54D करके लास्ट में। ठीक है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं अप्लाई। ये सारा का सारा जो डेटा है अपने AWS के इंस्टेंस पे अटैच हो जाना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो हमने पर्टिकुलरली अपने उसके लिए कोड लिखा है सिक्योरिटी ग्रुप के लिए, वो भी अटैच हो जाना चाहिए। पोर्ट्स ओपन हो जाना चाहिए। इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों रूल्स वहां पे आ जाने चाहिए। एरर आया, क्या है एरर, देखें एक बारी। $400 एरर आ रहा है। अच्छा, ओके, आई गॉट इट। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप नहीं आएगा, यहाँ पे VPC सिक्योरिटी ग्रुप आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम VPC अंडरस्कोर सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप डबल हो गया सिक्योरिटी, एक हटा देते हैं। आईडी भी आएगा साथ में। ठीक है ना, ग्रुप अंडरस्कोर सॉरी आईडीज। ठीक है, इस तरह से हम इसको IP असाइन करें। क्यों करें, क्योंकि हमें VPC के अंदर में जो हमने अपनी ग्रुप बनाया है हमें उसकी आईडी असाइन करनी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये एरर आया था। दोबारा से अप्लाई करके देखते हैं, अभी एरर नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पे अगर मान लो आपके अलग अलग VPC है ना, तो आप वो भी कर सकते हो, ये इसके लिए दिया गया है। हाँ ओके, चल गया, यस करते हैं। क्रिएटिंग कर रहा है, देखो अपना इंस्टेंस बन रहा है। अगर कोई नॉइस आ रही हो तो बैकग्राउंड से प्लीज, आई एम रियली सॉरी। अपना देखो रिसोर्स बन गया, एडिट आ गया, चेंज हो गया सक्सेसफुली। की भी बन गई, की अटैच भी हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ खुल खुला भी गया। और ये अपना आईडी इसने हमें बता दिया। एक्चुअली हमारे साइड में नेबर में थोड़ा सा वर्क चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, इसलिए वॉइस आ रही होगी आपको। ये हमारा इंस्टेंस ही वाला रनिंग है, इसको खोल लेते हैं हम, है ना। और यहाँ आते हैं हम अपने सिक्योरिटी में। देखो अलाउ TLS वाला ही हमने नाम रखा था अपने सिक्योरिटी ग्रुप का। खोल के भी देख लेते हैं वहां पे। ये अपना है जो हमने बनाया था थ्रू CMD। देखो यहाँ पे सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं,
और इनबाउंड रूल आपने जो लिखा था वो अवेलेबल है, और जो आउटबाउंड रूल हमने स्पेसिफाई किया था वो भी अवेलेबल है। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो फॉर पर्टिकुलर आईपी। मैंने इसको ओपन फॉर ऑल रखा है क्योंकि मेरा पर्सनल AWS सर्वर है और ये अभी थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। इसलिए आप जब अपने उस पर वर्क करें ऑफिस के उसमें, तो आप स्पेसिफाई करके रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ओपन फॉर ऑल हर प्रोजेक्ट पे अच्छी चीज़ नहीं होती है। मैं फिलहाल के लिए अपने सारे ही चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मेरे को फिर काम आने वाला है इस चीज़ों का, इसलिए मैं दोबारा बनाऊंगी। तो अभी के लिए मैं सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके रख रही हूँ, ठीक है ना। आज की वीडियो के लिए इतने। आपने समझा, आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाना सीख लिया, आपने इनबाउंड रूल्स बनाना सीख लिया, डायनेमिकली उसको लिखना सीख लिया, इग्रेस यानी आउटबाउंड रूल बनाना सीख लिया, और उस सब चीजों को AWS के रिसोर्स पे अटैच कराना सीख लिया। ये सब कुछ करके हमने मतलब एक AWS सर्वर बनाया जिसपे हमने अपनी पसंद की की लगाई है, जिसमें हमने अपने पसंद का सिक्योरिटी ग्रुप लगाया है विद अपने पसंद की कॉन्फ़िगरेशन इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स के साथ। तो ये 3 चीज अभी तक हमने बनाना सीख लिया। एक आर्किटेक्चर के 3 टायर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।